हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है नॉट सेट की? आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, जैसे इम्पॉर्टेंट जो फादर्स होते हैं, जो टर्म होते हैं, जो इन्वेंशन होते हैं, जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है, आपको बस इसको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवाइज़ करके फिर से याद करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आता है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन स्नो। ठीक है, ये आपको रटना ही पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के जो फादर है वो है हमारे हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, अगर मॉडर्न की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स आएगा, अगर नॉर्मल जो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी होता है वो जॉन स्नो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब जो हम सेल के मतलब सेल की जो स्टडी करते हैं वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, ये कब दिया था? 1605 में दिया था। ठीक है, तो साइटोलॉजी सेल की स्टडी किसने करवाई थी? हमारी रॉबर्ट हुक ने। अगर आता है न्यू साइटोलॉजी, न्यू साइटोलॉजी मतलब जैसे मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी है वैसे न्यू साइटोलॉजी के जो फादर है वो है स्वानसन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ये किसने दिया था? ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन। ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ठीक है, मतलब मैं इस वीडियो के थ्रू क्या बताना चाहती हूँ आपको, जितने भी इंपॉर्टेंस फादर है, टर्म है, या फिर किसने क्या इन्वेंशन करा है वो बताना चाहती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हो। ठीक है, और उसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के फादर कौन थे, या फिर इन्होंने क्या करा था? RH फैक्टर भी दिया था। ठीक है, तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर हो गया हमारा, जिसने क्या करा था? 1901 में क्या दिया था? ब्लड ग्रुप की क्या करी थी? इन्वेंशन। आता है, एक तो आएगा कि ब्लड ग्रुप के फादर कौन है। नेक्स्ट आएगा AB ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ABO जो ब्लड ग्रुपिंग दिया था ये दिया था एल्फ्रेड वैन डी कैस्ट्रो ने। ठीक है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो जो AB ब्लड ग्रुपिंग, और इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ब्लड ग्रुप का अलग होगा, लेकिन जो ABO ब्लड ग्रुप है उसको दिया था एल्फ्रेड वैन डी कैस्ट्रो ने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि टर्म, जो हार्मोन टर्म होता है वो किसने दिया था? जैसे हार्मोन टर्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हार्मोन टर्म किसने करा था। ठीक है, उसका टर्म किसने दिया था? तो स्टार्लिंग साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक फादर हमारे हैं इब्राहिम जैकब। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियन पीडियाट्रिक। इंडियन पीडियाट्रिक के फादर्स हमारे हैं जॉर्ज सी लियो। ओके स्टूडेंट, जिन्होंने क्या करा था? 1920 में इंडियन पीडियाट्रिक बने थे। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ OBG। OBG मतलब ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट के जो फादर है वो हमारे हैं J. मैरियन सिम्स। ओके, नेक्स्ट आता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने सोशियोलॉजी टर्म भी दिया था अगस्ट कैमेटे। ओके स्टूडेंट, हम बात करेंगे जो दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहला आता है लुईस पास्चर और रॉबर्ट कॉच। ठीक है, तो लुईस पास्चर जो था इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या बोलते हैं? लुईस पास्चर को। नेक्स्ट क्या था? पास्चर ने क्या किया था? जो पास्चराइजेशन टेक्निक है, जो स्टरलाइजेशन में हम यूज़ करते हैं, वो वाली टेक्निक किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट जो जर्म थ्योरी थी वो लुईस पास्चर के द्वारा दी गई थी। ओके, नेक्स्ट आता है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने क्या क्या करा था? इसको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया इन्होंने खोजे थे? नेक्स्ट वो थे हमारे एंथ्रेक्स, कोलेरा और TB के। ACT जो हमारे बैक्टीरिया थे वो हमारे क्या थे? रॉबर्ट कॉच ने क्या करा था? इनका डिस्कवर्ड करा था। नेक्स्ट आता है कि जो जर्म थ्योरी थी वो तो दी गई थी लुईस पास्चर के थ्रू, लेकिन जो इसको क्लिनिकली और जो साइंटिफिकली प्रूफ करा था वो हमारा रॉबर्ट कॉच ने करा था। इतना समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट आता है हमारा फादर ऑफ IQ टेस्ट। ठीक है, जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट होता है वो किसने दिया था? ठीक है, एल्फ्रेड बिनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? बिनेट टेस्ट। ठीक है, जो बिनेट थे, एल्फ्रेड बिनेट, इन्होंने क्या करा था? इंटेलिजेंट जो स्कोर है उसको भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है फादर ऑफ सर्जरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुता आपने सुना होगा, फादर ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ठीक है, या फिर मॉडर्न सर्जरी बोल सकते हैं, या फिर मॉडर्न कीमोथेरेपी भी दिया था, जो था जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, फादर ऑफ सर्जरी आएगा केवल तो उसमें सुश्रुता होगा। नेक्स्ट आएगा फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी या फिर मॉडर्न सर्जरी आएगा तो होगा जोसेफ लिस्टर। ठीक है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी
ये भी इम्पॉर्टेंट है। फादर ऑफ कीमोथेरेपी हमारे पॉल एनरिच थे, जिन्होंने क्या था, जो मेथोट्रेक्सेट जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है थे उस पर करा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है फादर ऑफ एंटीबायोटिक। ये आपने सबने सुना होगा। फादर ऑफ एंटीबायोटिक हमारा क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एसिड फास्ट स्टेनिंग सबसे पहले किसने दी थी, जो पॉल एनरिच था, जिन्होंने क्या करा था, हमारा कीमोथेरेपी जो फादर थे वो ही हमारे क्या थे, एसिड फास्ट स्टेनिंग था, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के फादर थे हमारे कोलेरा। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के फादर है कोलेरा। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन मेडिसिन के फादर क्या होते हैं, चरक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो मैंने अभी आपको लुईस पाश्चर के बारे में जो टॉपिक मतलब पढ़ाया था, उसमें एक टॉपिक आप फिर से ऐड कर देना, फॉररनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ। फॉररनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ कौन सा हमारा है, लुईस पाश्चर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है, ठीक है, अबगारी स्कोर। अबगारी स्कोर के फादर्स कौन है हमारे, वर्जीनिया अबगार। ठीक है, जिन्होंने 1952 में दिया था। है जैसे फेस स्केल ऑफ चाइल्ड होता है, जैसे पेन रेटिंग स्केल होती है हमारे जैसे चिल्ड्रन में, तो वो किसने दिया था, हमारा वोंग एंड बेकर ने। ठीक है, वोंग एंड बेकर पेन रेटिंग स्केल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोटल फ्लूइड कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि एक पर डे जो होता है हमारा वेट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ह्यूमन का क्या होता है फ्लूइड कैलकुलेशन हम कैसे करते थे, वो किसने हमको दिया था, वो दिया था हमारा हॉलीडे सैगर ने दिया था। ओके, नेक्स्ट आता है रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर चार्ट। ये हमारा किसने दिया था, ठीक है, तो ये दिया था हमारी थ्योरी डेविड मॉर्ले ने दिया था। नेक्स्ट आता है कि एयर थर्मामीटर का इन्वेंशन करा था गैलियो गैलिले ने। ठीक है, अल्कोहल थर्मामीटर की जो इन्वेंशन है तो वो डिनाइल गैब्रियल फेरेनिट ने करी थी। ठीक है, या फिर मर्क्यूरी थर्मामीटर है, उसकी भी जो इन्वेंशन था वो डिनाइल गैब्रियल फेरेनिट ने करा था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी जो हमारे डिस्कवर थे वो थे सर थॉमस एल्फ्रेड क्लिफोर्ड। सर थॉमस एल्फ्रेड क्लिफोर्ड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने सोशियोलॉजी में पढ़ी होगी, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी वो दी थी पैवलोव, आपने पढ़ा होगा, जिसने क्या करा था, डॉग पे क्या करी थी, अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, स्किनर ने दी थी या फिर बी स्किनर ने दी थी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो बी स्किनर थे उसने क्या करा था, रेनफोर्स और पनिशमेंट की थ्योरी पढ़ी होगी आपने सोशियोलॉजी में, वो भी किसने दी थी, हमारे बी स्किनर ने दी थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी। ठीक है, ग्रुप थेरेपी आपने सोशियोलॉजी में पढ़ी होगी, उसके फादर कौन थे, जोसेफ प्रैट। ठीक है, जीपी। नेक्स्ट है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, इसके फादर थे हमारे जोसेफ वुल्फ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ओके, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसने दिया था, वॉन परकिट ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसने दिया था, वॉन परकिट ने। नेक्स्ट आता है जो प्यूबर्टी के स्टेजेस है वो किसने बताया था, वो बताया था टैनर एंड मार्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट एनेस्थीसिया नर्स। जो फर्स्ट एनेस्थीसिया नर्स थी उनका नाम था सिस्टर मैरी बर्नेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट नीड थ्योरी थी। ठीक है, वो किसने दिया था, वो हेंडरसन ने दिया था, जिसमें क्या था, टोटल 14 प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट आता है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, ये किसने दिया था, ऑरम ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेथोस्कोप की बात करें, स्टेथोस्कोप की खोज किसने करी थी, रेने लोनेक ने करी थी 1816। उन्होंने क्या कहा था, लीवर सिरोसिस जो डिजीज कंडीशन थे उसके बारे में पता करा था रेने लोनेक ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है। ठीक है, जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है जो हमारी वो दी थी रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बारे में किसने डिस्कवर करा था, हमारा चार्ल्स चैम्बरलैंड। ओके, नेक्स्ट आता है वायरस इन बायोलॉजी। ठीक है, जो वायरस है हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, उसका डिस्कवर करा था हमारा डीजी एवन स्काई ने। ठीक है, आप स्काई से भी याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीजोफेनिया टर्म। ठीक है, सीजोफेनिया टर्म किसने दिया था, साइकेट्रिक में पढ़ा होगा आपने, यूगन ब्लूअर ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन टर्म। विटामिन के टर्म जो विटामिन है उसको किसने दिया था, फ्रैंक ने दिया था। ठीक है, सिंपल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, इसमें इंपॉर्टेंट है ये सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप जो कि सिंपल वाला है, वो किसने दिया था, एंटोन वैन ल्यूविन हुक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, एंटोन वैन ल्यूविन हुक ने दिया था।
नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने दिया था? नॉल एंड रस्का ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। फर्स्टली किसने क्लासीफाई करा था मेंटल डिसऑर्डर को? ठीक है, तो फर्स्टली जो क्लासीफाई करा था वो करा था एमिल क्रैपलाइन ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट रैंक सिम्टम, जो आपने पढ़ा होगा साइकेट्रिक में, किसने दिया था? कुर्ट्स स्टीनर ने दिया था, जो कि टोटल कितने सिम्टम्स थे उसमें? 11, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रैडन स्केल। आपने पढ़ा होगा प्रेशर इंजरी के लिए जो ब्रैडन स्केल थे वो किसने दिया था? ये दिया था बारबरा ब्रैडन एंड नैन्सी ब्रैगस्ट्रॉम ने दिया था। ओके स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है वो है विलियम वुडेंट, ठीक है, जो कि जर्मनी से थे हमारे। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न और नॉर्मल फादर ऑफ साइकोलॉजी में आप क्या करना, कन्फ्यूज़न बताना, ठीक है। इसके थे हमारे सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा साइंस ऑफ माइंड और साइंस ऑफ बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। साइंस ऑफ माइंड दिया था हमारा E.B. टिंक्चर ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा साइंस ऑफ बिहेवियर दिया था हमारा J.B. वॉटसन ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी प्लस इन्वायरमेंटल की जो थ्योरी दी थी वो दी थी हमारा विलियम जेम्स ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये पूछी जाती है, मोटिवेशनल थ्योरी। मोटिवेशनल थ्योरी किसने दी थी? हर्ट्सबर्ग टू फैक्टर ने दी थी, ठीक है। मोटिवेशनल थ्योरी किसने दी थी? हर्ट्सबर्ग टू फैक्टर ने दी थी, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हाइजीन और मोटिवेशनल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल फंक्शन के बारे में जिसमें हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था? हमारा विशलर स्केल। इस स्केल को क्या बोलते हैं? हमारा विशलर स्केल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फादर ऑफ साइकोसोशल के फादर कौन थे? एरिक्सन, ठीक है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने जब मैं स्टडी करी थी, तो जितने भी मैंने फादर, इन्वेंशन या फिर जो टर्म थे वो मैंने क्या करा था, एक कॉपी में एक साथ लिख दिए थे। तो ठीक है, इससे क्या होता है, लर्न करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी या फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है, एक तो इंट्रोवर्ट होती है और एक एक्सट्रोवर्ट होती है, ठीक है। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करा था कार्ल जी जंग ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आपने बहुत पढ़ा था। इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने ली है सबसे पहले साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, साइको डायनेमिक थ्योरी और माइंड का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने क्या क्या दिया था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, तो ऐसे टाइप का आएगा। नेक्स्ट आता है पब्लिक हेल्थ एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के बारे में बताया था हमारा एडविन चैडविक ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हेमेटोलॉजी के फादर थे वो हमारे थे विलियम ह्यूसन, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो ब्लड सर्कुलेशन, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है वो है विलियम हार्वे, ठीक है। ये दोनों के दोनों आप कंफ्यूज मत करना, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी और फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया था, फादर ऑफ साइकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे? हमारे विलियम वुडेंट थे, ठीक है, जो कि जर्मनी से थे। नेक्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी मैंने आपको बताया था, जो थे सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। मॉडर्न साइकोलॉजी के क्या थे फादर, कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। वैसे जो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी उनके थे पेगेट, ठीक है। उनके जो फादर थे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी वो है पैगेट या फिर पेजेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी वो भी इन्होंने ही दी थी, पेगेट ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमोशनल थ्योरी ऑफ इमोशन, ठीक है। ये दिया था हमारा कैनन बर्ड ने, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी किससे दी थी? कॉलर ने दी थी। कल्चर लैक की जो थ्योरी दी थी वो दी थी विलियम एफ ऑकबर्न ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कल्चर लैक की थ्योरी किसने दी थी। नेक्स्ट आता है सिल्वरमैन असेसमेंट, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की जो सीवियरिटी होती है न्यूबॉर्न और प्रीटर्म में उसको डिफाइन करता है ये हमारा, ठीक है, सिल्वरमैन असेसमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ बिलीफ मॉडल किसने दिया था? रोजनस्टॉक ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मलेरिया डिस्कवर्ड करा था लेवरन ने,
और मलेरिया की लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई थी रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन टर्म। वैक्सीनेशन जो टर्म दिया था वो दिया था एडवर्ड जेनर ने, और वैक्सीन जो टर्म दिया था वो दिया था लुईस पास्चर ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लुईस पास्चर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ दी आगे, ठीक है। ठीक है, एक थ्योरी आती है शेल्डन थ्योरी। शेल्डन थ्योरी में एंडोमॉर्फिज्म, मेसोमॉर्फिज्म और एक्सोमॉर्फिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बोर होल जो लैट्रिन था ये किसने दिया था, ये रॉकफेलर फाउंडेशन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीएच को डिस्कवर करा था सोरेनसन ने, ठीक है। पार्टोग्राफ आपने पढ़ा होगा ओबीजी में, तो पार्टोग्राफ था वो किसने दिया था, फिलिपॉट एंड कैस्टे ने दिया था 1963 में, और इसको मॉडिफाई करा था 1972 में, ठीक है। स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इसको आप समझ करके भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। जितना भी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई है, ठीक है, इसको आप समझ के आप लर्न कर सकते हो। आपको इनको मतलब याद करना है, ये कोई से भी चाहे नॉर्थ सेट हो चाहे अदर एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट।